नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मकान हम सब की जरूरत है और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा अपना मकान हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जब वो अपना मकान लेते हैं और उसमें रहने जाते हैं तो वो परेशान रहने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां उनकी जिंदगी में आने लगती है। तो ऐसे कौन से 3 तरह के मकान हैं जिसमें हमें भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, तो मैं ये आज आपको विस्तार से बताऊंगी। वैसे तो मकान कई तरह के होते हैं, लेकिन खास तौर पर इन 3 तरह के मकान को आपने अच्छे से जांच लेना चाहिए जब आप अपना मकान लेने जाएं, कि जिस मकान को आप लेने जा रहे हैं कहीं वो इस तरह की कंडीशन में तो नहीं है, और अगर है तो आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक मकान होता क्या है। तो देखिए, मकान जो होता है वो शनि और राहु से मिलकर बनता है। घर की जो दीवारें होती हैं वो शनि होती है और जो छत होती है वो राहु होता है। और इसी तरह जो मकान होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोगों को ये कहते हुए कि हम इस दिशा का मकान नहीं लेना चाहते, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई बार अच्छे से अच्छी दिशा का मकान लेने के बाद भी लोगों की जिंदगी में परेशानियां आने लगती हैं। और ये परेशानियां कौन सी होती हैं? देखिए, आर्थिक नुकसान होने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, परिवार का कोई भी सदस्य कभी बीमार पड़ने लगता है। और कई मकान तो ऐसे होते हैं जिसमें रहने से दिमागी परेशानियां भी आने लगती हैं। कुछ मकान तो ऐसे होते हैं जिसमें कोई भरा पूरा परिवार रहने के लिए आता है, लेकिन जब वो उसमें रहने लगते हैं तो आकस्मिक घटनाएं उनके साथ होने लगती हैं, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या परिवार के किसी सदस्य ने सुसाइड ही कर लिया या इसी तरह की और कोई घटना हो जाना। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम मकान लेने से पहले ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मकान हमारे लिए सही है या नहीं है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी कंडीशन बताई जाती हैं ये पता करने के लिए कि ये मकान हमारे लिए सही है या नहीं है। एक तो ये कंडीशन होती है कि जो मकान आपको लेना है या जिस जगह आपको मकान लेना है, आप उस जगह पर जाइए और शांति से वहां पर खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके फील कीजिए कि आपको किस तरह की वाइब्रेशन वहां पर मिल रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपने देखिए खुद भी महसूस किया होगा कि कई बार आप किसी के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो कई बार हम किसी के घर जाने पर हमें ऐसा फील होता है, वहां पर एक अजीब सी स्मेल हमें फील होती है, या फिर हमारा दिल नहीं लगता है, हमारा दिल घबराने लगता है और हमें ये लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप किसी गलत दिशा के मकान में चले जाएं या फिर गलत टाइप के मकान में चले जाएं। देखिए, मैं यहाँ आपको एक बात बता देती हूँ कि आप जिस भी तरह का मकान लेंगे उस मकान का असर आप लोगों की जिंदगी पर अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उस घर में गुजारते हैं। एक घर का जो असर है वो परिवार के हर सदस्य पर आता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक बहुत छोटा सा घर होता है लेकिन परिवार बहुत अच्छे से फलता फूलता है, परिवार में जो बच्चे होते हैं वो भी तरक्की कर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस घर की जो वाइब्रेशन है, उस घर की जो कंडीशन है, टाइप है, वो बहुत अच्छी है, उस परिवार को पनपने में वो मदद कर रही है, उस घर की किस्मत को बढ़ाने में वो मदद करती है। आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, खूब खर्चा कर लिया, वास्तु भी देख लिया और सब कुछ आपने उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी घर में परेशानियां ही हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टाइप के घर बताऊंगी, 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है किसी भी घर को लेने के लिए। ये प्राइमरी इवैल्यूएशन है जो कि हमें जरूर करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय और ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ जिनका हमें हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही कॉमेंट में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सबके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
सबसे पहला जो मकान है जिसे हमें उसकी कंडीशन जांचनी है वो है टी पॉइंट का मकान। टी पॉइंट यानी कि एक गली जा रही है, उसमें सारे मकान बने हुए हैं और सामने से एक रास्ता आ रहा है और उस रास्ते के सही जस्ट एकदम सामने एक मकान बना हुआ है। तो वो जो मकान होगा वो टी पॉइंट का मकान होगा। कभी भी ऐसे मकान को देखिएगा और साथ में उस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में जानिएगा, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में अनेक तरह की दिक्कतें रहती हैं। कोई ना कोई बीमार रहता है, कलेश होता है, या फिर उनका जो फलता फूलता परिवार है वो एकदम से डाउन हो जाता है। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रास्ता है, सीधा एक रास्ता आ रहा है जो कि सीधा आपके घर की तरफ से आ रहा है। तो उस रास्ते से कुछ भी आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नेगेटिव एनर्जी आएगी, वो सीधा असर उसका आपके घर पर होगा। अगर कोई बुरी शक्तियां भी है या बुरी हवा है, वो सीधी उस रास्ते से आएगी और सीधा आपके उस घर से टकराएगी। तो कई बार सस्ता मकान मिल रहा है ये सोचकर हम टी पॉइंट का मकान ले लेते हैं। बाद में इतनी सारी परेशानियां आती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि हम कैसे इन परेशानियों से निकले। क्योंकि ये तो मकान है, हो सकता है जल्दी से सेल भी ना हो, क्योंकि ऐसे मकान को कोई जल्दी लेता भी नहीं है। तो ऐसा लगता है ये हमारे गले की फांस बन गया, गले का फंदा बन गया। अब हम इनसे बाहर कैसे निकले। अब अगला जो मकान आता है वो आता है एंड मकान, यानी कि लास्ट का मकान। एक गली जा रही है और वो आगे जाकर बंद हो जाती है, और जो सबसे लास्ट का मकान होगा वो मकान कभी भी लकी नहीं रहता है। इस तरह का मकान कभी नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से वो मकान के आगे रास्ता बंद हो जाता है, उसी तरह से किस्मत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत बंद हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि वास्तु आदि को दरकिनार कर देते हैं और इस तरह का घर ले लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ गई हो कि हमें कम पैसे में मकान मिल रहा है, तो हम लास्ट का मकान ले लेते हैं। लेकिन कभी भी भूलकर गली के लास्ट वाला मकान हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मकान आपके परिवार की उन्नति को रोक देगा। कोई बीमार है तो सही नहीं होगा, क्योंकि आगे रास्ते ही बंद हैं, तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरी तरह के मकान की। तीसरी तरह का मकान यानी कि किसी ऐसे मकान में नहीं जाना चाहिए जिसका कोई कोना बढ़ा हुआ हो या कोई कोना छोटा हो। देखिए, जिस तरह से एक आदमी का एक सर होता है, 2 हाथ होते हैं, 10 उंगलियां होती हैं, 2 पैर होते हैं, उसी तरह से मकान एक प्रॉपर शेप में होना चाहिए। एक आयताकार प्लॉट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है मकान बनाने के लिए। कभी भी ऐसे मकान में नहीं जाना चाहिए जिसका कोई कोना कटा हो। आप देखिए, अगर हम भगवान को फल भी चढ़ाते हैं तो हम ये देख कर चढ़ाते हैं, फल या फूल जो भी चढ़ाते हैं, कि वो कटे फटे ना हो। तो एक कटे हुए मकान में हम कैसे रह सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ऐसा मकान जिसका कोई हिस्सा बड़ा हुआ हो या कोई हिस्सा दबा हुआ हो, उसे में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे मकान में राहु का वास होता है। ऐसे मकान में रहने से आपको राहु के निगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे मकान में रहने से सूर्य भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा प्लॉट है आपके पास जिसका कि एक हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे हिस्से में आप इस तरह से मकान बनाइए कि जो हिस्सा बढ़ा हुआ है उसको आप अलग कर दीजिए और उसमें आप गार्डन वगैरह बना सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको एक बात बता देती हूँ कि कई बार हम अपने मकान में जाते हैं तो हमें लगता है सब सही है, क्योंकि शुरू में हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि चीजें गलत हो रही है। जैसे अगर हमें कभी चोट लग जाती है, तो जब वो चोट गर्म होती है तो हमें नहीं पता चलता है कि चोट कितनी गहरी है और दर्द कितना है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमें गहरी चोट लगी है और दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे अगर हम किसी मकान में चले जाते हैं तो शुरुआत में हमें नहीं महसूस होता है कि चीजें गलत हो रही है, हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 1-2 साल गुजरने के बाद हमें महसूस होता है, जब हमारा कारोबार ठप पड़ने लगता है या घर में बीमारियां पूरी तरह से अपने पैर पसारने लगती है, कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में, क्योंकि अब मकान तो हमने ले लिया है और जल्दी हम उसे बेच भी नहीं सकते हैं, तो उसका कुछ तो उपाय हमें करना ही होगा।
क्योंकि अगर बुखार आ गया है तो दवाई तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हम 2-3 ऐसे सिंपल काम कर सकते हैं जिससे कि इनका निगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए। सबसे पहले तो अपनी जो मकान की चौखट है उसके नीचे आप एक चांदी का तार डाल दीजिए। चांदी का तार आपको कैसे डालना है, आप वहां से थोड़े से फर्श की कटिंग कीजिए और उसमें तार बिछा दीजिए। ऊपर से आप व्हाइट सीमेंट लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए मार्बल डला हुआ है, पत्थर है, हम ये कटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिवार में आने वाली इन दिक्कतों से बचने के लिए ये कटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा और तांबे का एक चौकोर टुकड़ा चिपका कर रखिए। साथ ही हनुमान जी की एक पंचमुखी मूर्ति आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने लगा दी और आप उसे भूल गए। समय समय पर उसे साफ करते रहिए। और परिवार के सभी सदस्यों को सोना, चांदी और तांबा पहन कर रखना है। अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पहनिए जरूर। आप चाहें तो इन तीनों धातु को मिला के एक छोटी सी अंगूठी बना सकते हैं और उसे भी पहन सकते हैं। और घर में चांदी की किसी डब्बे में यानी कि चांदी की छोटी सी डिबिया में चावल को भरकर हमेशा रखें। अगर आप चांदी की डिबिया नहीं ला सकते हैं तो एक सफेद मलमल के कपड़े में आप थोड़े से चावल रख लीजिए और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस पोटली को बनाकर रख लीजिए। और जब आपको लगे कि चावल खराब हो रहे हैं तो आप इन चावल को निकाल दीजिए और किसी बड़े वृक्ष के नीचे डाल दीजिए ताकि कोई जानवर खा ले और दूसरे चावल वहां पर रख दीजिए, लेकिन रखिए जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की विशेष जानकारी। अगर आप कभी भी कोई नया मकान लेते हैं तो आप इन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपनों का ख्याल रखते रहें। जय माता की दोस्तों।